Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में युवाओं को क्या मिला है? जी हां, नौकरी के लिए वित्त मंत्री ने क्या कुछ ऐलान किया है? एजुकेशन सेक्टर को इस बार बजट में कितना पैसा दिया गया है? क्योंकि युवा ही देश का भाग्य विधाता होता है। देश के भाग्य निर्माण में युवाओं का विशेष योगदान होता है। ऐसे में इस बार बजट में निर्मला सीतारमण के पिटारे से युवाओं के लिए क्या कुछ निकला है? क्या जो बजट में ऐलान किया गया है उससे नौकरी के सेक्टर में कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर आएंगे? ये बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि आखिर नौकरी और रोजगार के लिए सरकार ने क्या कुछ ऐलान किया है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या कुछ फैसला किया है। आपको बता दें कि शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही ईई यानी कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। कमेटी सर्विस सेक्टर, नई इंडस्ट्री, उभरती टेक्नोलॉजी में युवाओं को स्किल्ड बनाने पर फोकस करेगी और पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए भटकने वाले छात्रों को इससे राहत मिलेगी। उच्च शिक्षा और STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। STEM संस्थानों से जुड़े गर्ल्स हॉस्टल भी बनाए जाने का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का भी फैसला इस बजट में लिया गया है। 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिगर्स को ट्रेनिंग की योजना दी जाएगी। पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोला जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये वो बड़े फैसले हैं जिनका प्रभाव युवाओं पर सीधे तौर पर पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन की हम बात कर लें, चाहे वो नौकरी की बात कर लें, क्योंकि सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसका सीधा असर युवाओं पर पड़ने वाला है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को स्किल्ड प्रोफेशनल मिल सकेंगे। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी बजट में बड़ी राहत दी गई है। LRS यानी कि लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशी शिक्षा के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। मतलब अब अगर 100 रुपए में पहले 5 रुपए कटता था तो अब 2 रुपए कटेंगे, मतलब 3 रुपए का फायदा प्रति 100 रुपए में होने वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी साइंसेज की स्थापना की जाएगी। एम्स की तर्ज पर 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित किए जाएंगे। मतलब आयुर्वेद के सेक्टर में भी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे जो आयुर्वेद की पढ़ाई करना चाहते हैं छात्र, उनके लिए भी ये बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके अलावा इसमें रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। नए वेटरनरी कॉलेज और पैरा वेटरनरी कॉलेज भी बनाए जाएंगे। तो बजट में इस बात का भी प्रावधान किया गया है। सरकार प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने में सहायता करेगी, जिससे ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए भटकना न पड़े। मतलब उनको स्थानीय लेवल पर ही उन्हें पढ़ाई का, हायर एजुकेशन का मौका मिल पाए। मतलब उन्हें बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में एक्स्ट्रा जो उनके खर्च होते हैं उस पर कहीं न कहीं उन्हें बचत मिलेगी। 5 लाख से अधिक आबादी वाले छोटे शहरों को विकसित करने का प्लान पूरा एक तैयार किया गया है। बजट में इस बात का ऐलान भी बाकायदा किया गया है। इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि युवाओं को अपने ही शहर में बिजनेस के बेहतर अवसर मिल पाएंगे। ऐसे में वहाँ पर वो स्थानीय लेवल पर उन्हें एक रोजगार का विकल्प मिल पाएगा, क्योंकि छोटे शहरों को भी अब विकसित किया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जब वहाँ पर डेवलपमेंट होंगे तो वहीं पर रोजगार के नए अवसर कहीं न कहीं उपलब्ध होंगे। तो सरकार की कोशिश रही है कि इस बजट के जरिए एजुकेशन सेक्टर को कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम चाहे संस्थानों की बात करें या तमाम स्किल ट्रेनिंग की बात करें, तो उस पर फैसला लिया गया है और इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आने वाले समय में नौकरियों और रोजगार पर भी देखने को मिल सकता है।